अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा मेन्यू है कीमा करेले, जो कि बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाते हैं। आए तो सबसे पहले रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने करेले लिए हैं जिनको हमने धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और उसमें हम करेले बनाएंगे। आज का जो हमारा करेले बनाने का तरीका है वो बिल्कुल मुनफरिद है। शायद आपने इससे पहले इस तरह के करेले कभी ना बनाए हों। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और कड़वाहट भी नहीं होती। बहुत से लोग करेले बनाने के लिए पहले उसको धोते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, उसके बाद नमक लगा के रख देते हैं, उसके बाद उसको मलते हैं, फिर मल के कपड़े से निचोड़ के उसकी कड़वाहट निकालते हैं, उसके बाद करेले तैयार करते हैं। इससे क्या होता है जी, करेलों की जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो सब निकल जाती है। इतने प्रोसेस में जितना लंबा हम प्रोसेस करते हैं ना, जितने भी करेले के अंदर मल्टी विटामिन्स होते हैं वो सब सब्ज़ी के निकल जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। इससे हमारे जो विटामिन्स हैं वो भी हमें मिल लेंगे और करेलों की कड़वाहट भी जो है वो नहीं होगी। ये आप ट्राई कीजिएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। हमने करेलों को काटना है, काट के उसके अंदर से जो बीज होंगे वो हमने निकाल के सेपरेट कर देने हैं और उसको डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। नॉर्मल आप आग देख रहे हैं कितनी आग पे मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल जो नॉर्मल फ्लेम होती है ना, उस पर नॉर्मल हीट होनी चाहिए ऑयल की। अगर हम ऑयल तेज़ गर्म करके उसमें करेले ऐड करेंगे तो वो जल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह हमने सारे करेले चॉप करके, कोशिश कीजिएगा जो कटिंग में साइज़ है ना करेलों का कटिंग का वो सेम होना चाहिए। वो हमने ऑयल में ऐड कर देनी है और उसके बाद उनको डीप फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं कीमा भी तैयार कर रही हूँ साथ साथ। इससे टाइम की बचत भी हो जाती है। मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ या मटन का भी ले लें। इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं मैंने। 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च ऐड की है, 1 खाने का चम्मच ही मैंने सूखा पिसा हुआ धनिया ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लूँगी, उनको फाइन चॉप करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कोशिश कीजिएगा कि प्याज जो है वो फाइन चॉप ही हो, मतलब जो दूसरे हम स्लाइसेस काटते हैं ना वो फिर प्रोमिनेंट होंगे, वो नज़र आएंगे। हमें नज़र नहीं आना चाहिए, इस तरह गुला हुआ सब कुछ मिक्स होना चाहिए। फाइन चॉप 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज वो हमने फाइन चॉप करके ऐड कर देने हैं। इसी तरह 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर लेने हैं हमने, उनको भी फाइन चॉप ही करना है। फाइन चॉप करके उनको भी ऐड कर देना है और इसके बाद इसको मिक्स करके हम दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसको दम पे हल्की आंच पे पकाएं ताकि जो प्याज और टमाटर है वो बीच में खुल जाए, ठीक है। हमने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। और यहाँ पे हमारे करेले भी फ्राई हो रहे हैं। हमने जब करेले फ्राई करेंगे तो उसको बार बार चम्मच नहीं हिलाना। ऑयल में जो डीप फ्राई हो रहे हैं, अगर हम बार बार उसमें चम्मच हिलाएंगे तो हमारे जो करेले हैं वो टूट जाएंगे और घुल जाएंगे। यहाँ पे देखिए जी, करेले बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा फ्राई किया तो ये जल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनको निकाल के ऑयल से सेपरेट कर लिया और आप देखें जितने भी करेले हैं सब पहले डाले थे या बाद में डाले थे, इक्वल फ्राई हुए हैं, कोई ज़्यादा या कम फ्राई नहीं हुआ। यहाँ पे कीमा भी मेरा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ बुनाई के लिए। ऑयल मैंने वही यूज़ किया जिसमें करेले फ्राई किए थे, उससे टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा क्योंकि ऑयल में थोड़ा सा टेस्ट आ गया होगा करेलों का, तो वही ऑयल मैंने ऐड किया है कीमे में भी। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी दही ऐड कर रही हूँ बुनाई के लिए। इससे जो ऑयल है वो जल्दी से सेपरेट हो जाएगा, बुनाई अच्छी हो जाएगी और कलर भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे तकरीबन जो पानी था दही का वो खुश्क हो गया है और कीमा अच्छे से भून गया है। अब इस स्टेज पे मैं जो करेले फ्राई किए थे मैंने उनको ऐड कर दूँगी और ऐड करके मैं मिक्स कर दूँगी। आप यकीन करेंगे इतने मज़े के बने थे, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं थी। आप जब चाहे ना, जब करेले फ्राई करें तो आप उसको
मुंह में डाल के फ्राई करेले को टेस्ट करके देखिए, आपको बिल्कुल भी कड़वाहट फील नहीं होगी। यहाँ पे मैंने धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और ये जी फाइनल हमारा कीमा करेले बन के तैयार हो गया है। आप इसको सिंपल चपाती के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं और इस रेसिपी को एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।